नमस्कार, राजस्थान सपना मंच में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित लुगरिया निवास पर कोनोनाराम धानक की अध्यक्षता में संत कबीरदास की 627वीं जयंती का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष बतौर मुख्य अतिथि, घनश्याम पिरोनिया पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश व हरलाल सारण विधायक चूरू बतौर विशेष अतिथि, राजकुमार फंडा पूर्व चेयरमैन पीलीबंगा, लक्ष्मण इंदौरा अध्यक्ष धानक समाज दिल्ली, राजस्थान खनकवाल अध्यक्ष संत कबीर महासेना हरियाणा बसंत शर्मा जिलाध्यक्ष भाजपा, रोहतास धानका अध्यक्ष झुंझुनू एएल मधुराज, विनोद सैनी पार्षद भादरा विशिष्ट अतिथि स्वरूप कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कबीर जयंती को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धानक समाज एक मेहनत का समाज है जो धरती का सीना चीर के खुद का पेट भरते हैं। मैंने आज तक इस समाज को किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा, तभी इस मेहनत का समाज में मेहनत का व्यक्ति का रिश्ता वर्षों से बना हुआ है। राठौड़ ने कहा कि संत कबीर शिक्षा समिति चूरू के लिए भूमि में भवन आवंटन के लिए राज्य सरकार आगामी बजट 2024 में स्वीकृत कराने की पुरजोर कोशिश करूंगा। और धानका समाज की झुंझुनू में मैंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के 100 दिन के भीतर धानका जनजाति के प्रमाण पत्रों में आ रही समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मैंने 3 बार आपके समाज की आवाज विधानसभा में उठाई है और अब प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर प्रमाण पत्रों की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इस अवसर पर हरलाल सारण विधायक चूरू ने भी समिति के लिए भूमि में भवन आवंटन के लिए राज्य सरकार आगामी बजट 2024 में स्वीकृत कराने का पूर्ण आश्वासन दिया। एसीटी प्रमाण पत्रों में आ रही समस्या के लिए विधानसभा में कल ही प्रश्न लगाने की बात कही, जिससे संत कबीर शिक्षा समिति चूरू के संरक्षक सीताराम लुगरिया ने सभी अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ से मांग की कि बजट 2024 में संत कबीर शिक्षा समिति चूरू को भूमि में भवन आवंटित करवाएं और एसटी प्रमाण पत्रों में आ रही समस्या का स्थायी समाधान भी करवाएं। सभा के संबोधन में घनश्याम पिरोनिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने धानक समाज के बांस व कला बोर्ड का गठन किया और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। उसी तरह पर राजस्थान सरकार धानक समाज का बोर्ड गठन करे और राजस्थान के धानक समाज के एकमात्र प्रदेश स्तरीय नेता सीताराम लुगरिया को प्रतिनिधित्व दे, जिससे धानक समाज राजस्थान में मजबूत हो सके। इस अवसर पर राजकुमार फंडा पूर्व चेयरमैन पीलीबंगा, लक्ष्मण इंदौरा अध्यक्ष धानक समाज दिल्ली और राज खनकवाल अध्यक्ष संत कबीर महासेना हरियाणा, बसंत शर्मा जिलाध्यक्ष भाजपा चूरू, रोहतास धानका अध्यक्ष झुंझुनू एएल मधुराज, विनोद सैनी पार्षद भादरा, महेंद्र बावड़िया अध्यक्ष संत कबीर शिक्षा समिति, गुरुबचन धानका सचिव, सुमेरमल धानका, डॉक्टर मुंशीराम, पवन बागड़ी, मुकेश कुड़ी आदि ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर नृत्य कलाकार प्रमोद खेमाना ने संख्या बढ़ने में अधिक होने की वजह से सारे मंच पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन तालियां बजा करके हम भी इसे कार्यक्रम। इस अवसर पर लोक नृत्य कलाकार प्रमोद खेमाना ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी और हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड दयानंद मोरवाल का अभिनंदन किया गया। मंच का संचालन सतवीर खन्ना और उमराव खरोड़ ने किया। जी की सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमारा काम है कबीर जी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना, बाबा साहब के आदर्शों का पालन करना और ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इस जयंती मनाने वाले वरिष्ठ समाजगण एवं सामने बैठे समाज के प्रबुद्धजनों मातृशक्तियां, कबीर जयंती का समारोह चूरू में शायद आसपास व्यवसाय सीताराम जी आप लोग की जो शिक्षा समिति उस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हर साल आयोजित करते हो, हर साल आपकी मांगे होती है, जो काम होते हैं और जो कबीर जयंती पर जिनको आप पारितोषिक देते हो। चूरू जिले से आसपास से धानक सभा के बुजुर्गों, नौजवान साथी और माता और बहनों, लगभग आपको 4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। मैं सबसे पहले तो घनश्याम जी और दिल्ली से बता रहे इंदिरा जी और चेयरमैन से को धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी दूर से चला के कबीरदास जी की जयंती पर आप पधारे हो। मैं चूरू की धरी पर धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
हालांकि पिछली बार नहीं, हर बार आने की कोशिश करते हैं। अभी सीताराम जी कह रहे हैं आने की कोशिश कर रहे हैं राठौड़ साहब भी, मगर पिछली बार ये बिल्कुल कह के गए थे राठौड़ साहब के आपके समाज की जमीन का भी आवंटन कराएंगे और आपके समाज का हॉस्टल भी बनाएंगे। आपने 2-3 मांगे रखी है। सीताराम जी को कहूंगा कि आप इस समाज के अगुवा हो। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत जी, दिल्ली से पधारे हमारे लक्ष्मण इंदौरा जी, मध्य प्रदेश के इंदौर से पधारे हमारे आदरणीय अन्नू मधुराज जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय हमारे लगुरिया जी, जो हमेशा सीताराम जी ऐसी सामाजिक गतिविधियों में हम सबको और आमंत्रित करके आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य यह पकड़ा तो बल तो फूट ले पकड़ ले, चाहे बल जी खुद ही। तो मान लो तो सिद्धांत उल्टो हो रहे हो, मैं 10 बजे बैठा था, बोलो राठौड़ साहब आया ही है चलांगा। अब लाल जी बोले मेरा चुनाव हो रहे हो, वो तारा चुनाव हो रहे, मान लो चुनाव आज है, राठौड़ साहब आया ही पूरा हो। राठौड़ साहब थाना मेरी बताने की जरूरत को नहीं। मारो समाज जब थे 1985 में आया, पहला चुनाव में मेरो ताऊ जी अटे थारी पहली सभा ही मोहल्ले में कराई। जो कुछ लोग अटे बहुत बड़ा विरोध करे, बोलो गोलियां काट देंगे, कांकरा काट देंगे, और मैं 20 दिन से थार से जुड़ेड़ा। और मैं अर्तक केस को मेरो समाज का तो चूरू विधानसभा क्षेत्र में तो गिन के आप 10 को पलाने का। जो हमारे प्रमाण पत्र रोके गए हैं अशोक गहलोत की सरकार के समय में, जाति प्रमाण पत्र, उनकी भी मांग राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का काम राठौड़ साहब ने किया है कि हम जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। आज 627वीं कबीर जयंती है और कबीर जयंती पर संत कबीर शिक्षा समिति धानक समाज की तरफ से कबीर जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी राठौड़, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री घनश्याम पिरोनिया जी, दिल्ली के धानक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण इंदौरा जी, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र बावड़िया जी सहित काफी पार्टी धानक समाज के लोग और संत कबीर शिक्षा समिति के लोग आए। और इस कार्यक्रम में पिछले 5 घंटों तक अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भाई प्रमोद खेमाना द्वारा, अन्य कलाकारों द्वारा, नथु मुखिया के द्वारा अनेक कबीर जी के दोहे सुनाए गए। और संत कबीर शिक्षा समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर धानक समाज ने मांग की है कि हमारी जमीन अलॉटमेंट की जाए संत कबीर शिक्षा समिति के नाम से और छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने आश्वासन दिया है कि ये काम में पूरा करवाऊंगा। अरे चलो तारानगर में था, न जाने तारानगर के साथ क्या संस्कार है। वोट की बात करने जाता हूं तो वोट कम मिलते हैं, पर वैसे जाता हूं तो बादल की तरह उमड़ घुमड़ कर गए जनसमूह सामने खड़ा हो जाता है। उनके कागज लेते लेते इतना विलंब हो गया और मैंने सीताराम जी से माफी भी मांगी थी कि घनश्याम जी पधारे हैं, कार्यक्रम इतना लंबा चला, इस गर्मी में, इस तपत में, मेरी तरफ से समय याचना करके कार्यक्रम का समापन करो। पर सीताराम जी के साथ जिस प्रकार का रिश्ता नाता है, मेरे दर्द में, मेरी तकलीफ में, मेरे गम में मेरे साथ गमगीन होने वाले और मेरे को हौसला अफजाई के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा जो सम्मान इतने वर्षों से इन्होंने मुझे दिया है। लायंस क्लब चूरू द्वारा एक वाटर कूलर में राजकीय डेडराज भरतिया चिकित्सालय अस्पताल में जिला अस्पताल में स्थित चलाती गर्मी में रोगियों एवं उनके अटेंडेंट की सुविधा हेतु लगाया। क्लब के लोयन सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि राजकीय डेडराज भरतिया जिला अस्पताल में एक वाटर कूलर में स्वर्गीय सावित्री देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय सेवाराम जी लखोटिया के पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा लायंस क्लब चूरू की प्रेरणा से लगाया गया है, जिसका लोकार्पण आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य अतिथि में विधायक चूरू श्री हरलाल सारण, अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकांत अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य एवं क्लब अध्यक्ष लोयन चंद्र प्रकाश खत्री की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ ने लखोटिया परिवार एवं लायंस क्लब ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि चूरू में सामाजिक सरोकार में
लखोटिया परिवार एवं लाइन क्लब एक विशेष स्थान है। पूर्व में भी भर्ती अस्पताल में एक वास्तव लखोटिया परिवार द्वारा लायंस क्लब की प्रेरणा से बनाया गया और चूरू में लायंस क्लब द्वारा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए अद्भुत सेवा कार्य किए जा रहे हैं, वे सभी के लिए एक मिसाल है। आगे भी सिलसिला जारी रखने की आशा करते हुए साधुवाद दिया। इस कार्यक्रम में एक जल मंदिर के प्रेरक लाइन आर.सी. राजूतिया, रीजन चेयरपर्सन तकलेश, सचिव ताराचंद प्रजापति, कोषाध्यक्ष मुकुल सिद्धिया, शैलेंद्र माथुर, डॉक्टर एस.एम. शर्मा, बालकृष्ण राजगिरिया, विनोद शर्मा, अनुराग शर्मा, राजीव शर्मा, महेंद्र धानुका, अशोक जांगिड़, विजय इसरानी, सुरेश सारस्वत, चंद्र प्रकाश भारद्वाज, डॉक्टर गोविंद राम, डॉक्टर आनंद प्रकाश, पंकज धौलपुरिया, डॉक्टर नया चौधरी, सुभाष याग आदि उपस्थित रहे। खिड़की जरा अच्छे से बंद करो, साफ सफाई चमकती खिड़की होनी चाहिए, थोड़ा सा बंद कर दो इसको, ठीक है ना? आपने करा सारा एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा रामचंद्र जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ साफ काट दो, काट एक मिनट अगू ना धन्यवाद। चूरू में सामाजिक सरोकारिता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है लखोटिया परिवार ने। लायंस क्लब के तत्वाधान में लगातार जन सेवार्थ एक बार फिर उन्होंने वाटर कूलर लगाकर ये भरतिया हॉस्पिटल जो जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ठंडा पानी मरीजों के अटेंडेंट को नसीब हो, इस पुण्य काम को किया है। मैं उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देना आया हूँ। वाचनालय बनाकर उन्होंने पहले इस चिकित्सालय में सेवा का काम किया, अब दूसरे प्रकल्प में आज उन्होंने ये काम किया। लखोटिया परिवार का बहुत बहुत आभार। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने शुक्रवार को सुजानगढ़ ब्लॉक की गोपालपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका तत्काल एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर आमजन की समस्याओं और उनके समाधान की समीक्षा की जाती है, इसलिए ग्रामीण उचित तरीके से अपनी समस्याएं रखें, उनके समाधान के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का लगातार फॉलोअप व निस्तारण किया जाएगा। एडीएम मंगलाराम पुनिया ने कहा कि गोपालपुरा गांव विकासशील सोच वाले जागरूक लोगों के गांव के तौर पर चर्चित है। ग्रामीण स्वयं जागरूक होकर सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा ये कोशिश करें कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सके। गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत में हुए विशिष्ट विकास कार्यों की जानकारी दी तथा विभिन्न आवश्यकताओं से भी अवगत कराया। सरपंच राठी ने बताया कि स्टेट हाईवे के पास होने, खनन कार्य चलने व छापर रोड बंद होने से छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया है, इसलिए यहाँ बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कटानी रास्ते से अतिक्रमण हटाने और राजस्व विभाग द्वारा रास्ता चिन्हित किए जाने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क नहीं बनाए जाने की बात भी कही, जिस पर जिला कलेक्टर ने एडीएम मंगलाराम पुनिया सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सरपंच राठी ने इस दौरान गोचर में अवैध खनन को रोकने के लिए गोचर में चल रही खनन लीज बंद किए जाने, पीएचसी एवं पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, सूरवा सहित ढाणियों में बिजली पानी समस्याओं के समाधान, गोचर एवं आबादी भूमि की पैमाइश सेटलमेंट टीम से करवाने, सूरवास को ताल छापर से हटाकर डायरेक्ट विद्युत लाइन से जोड़ने की जरूरत बताई, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। राठी ने पंचायत में भामाशाहों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में बनाए गए 11 कमरों, शौचालय, प्याऊ और ऑडिटोरियम की भी जानकारी दी। शैक्षिक व सह शैक्षिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के तहत रतनगढ़ के श्री गांधी बाल निकेतन की ओर से शनिवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर बीपी सराफ प्रतिभा सम्मान समारोह में एकत्र प्रतिभाओं का स्कॉलरशिप के चेक, रजत पदक व प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, भामाशाह डॉक्टर अशोक सराफ, सचिव राजीव उपाध्याय और संस्थाध्यक्ष घनश्याम चंद्र सोनी मंचस्थ रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि समाज हमें बहुत कुछ देता है। सफल एवं शिक्षित होने के बाद
हमें समाज को लौटाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान न केवल सम्मानित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है, अपितु समाज की अन्य प्रतिभाओं के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों को प्रण लेना चाहिए कि वो 3 अन्य लोगों को भी शिक्षित करेंगे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अपने जीवन काल में हमें कम से कम 14 पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो और आने वाली पीढ़ियां केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल छोड़कर जाने के लिए हमें नहीं कोसें। भामाशाह डॉक्टर सराफ ने कहा कि स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए की गई थी ताकि सभी विद्यार्थी सकारात्मक मेहनत करते हुए सफल व्यक्ति बन पाए। इस अवसर पर उन्होंने सरदार सर ब्लॉक के 10 इंटरेक्टिव बोर्ड उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। समारोह में 57 प्रतिभाओं को डॉक्टर बीपी सराफ स्कॉलरशिप के रूप में कुल 5,20,000 रुपये के चेक, सराफ शिक्षा सम्मान के तहत 6 विद्यार्थियों को रजत पदक व प्रशस्ति पत्र, सराफ सेवा सम्मान के तहत 7 कार्मिकों को रजत पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था सचिव राजीव उपाध्याय ने अतिथियों का माला, स्मृति चिन्ह एवं गांधी साहित्य भेंट कर स्वागत किया। संचालन कुलदीप व्यास ने किया। कार्यक्रम के तहत सेवा सम्मान से दीपिका शर्मा, रूपा भोजक, ममता शर्मा, बबीता कुमावत, त्रिभुवन स्वामी, अंकिता माटोलिया, चेतना प्रजापति को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार खेल सम्मान में जिया उपाध्याय, शिक्षा सम्मान से रमन सैनी, भूमिका अग्रवाल, तन्वी पारिक, उज्जवल सैनी, यशवी चौधरी व निधि कंवर को सम्मानित किया गया। स्कॉलरशिप के तहत भूमि शर्मा, योगेंद्र सोनी, दिव्या स्वामी, शाहिद खान, कृष्णा सराफ, यशस्वी चौधरी, निधि कंवर, प्रियंका स्वामी, हिमांशु भरतिया, माही दीक्षा, उत्सव अग्रवाल, अनीशा शर्मा, शुभम भोजक, भाविका नोखवाल, हर्षिता सराफ, निकिता शर्मा, कशिश, दीपक स्वामी, जया वर्मा, अनु, कुमकुम सैनी, आदित्य पीपलवा, प्रणव सेवदा, प्रवीण शर्मा, राघव शर्मा, अंजलि प्रजापति, पार्थ सेवदा, श्रेया वर्मा, घनश्याम चौधरी, निकिता बारवाल, सुनंदा सुनार, देवांग पारिक, नेहा सोनी, मनीष प्रजापति, रेहान खान, कुणाल हुंदलानी, डिम्पल प्रजापति, खुशी मायल, हर्ष गौतम, संगीता माली, मीनाक्षी प्रजापति, प्रतिम सिंह राठौड़, अंजुमन विष्णु कुमार मीणा, अंकित सराफ, हिमांशु सोनी, सिया माटोलिया, मुकेश कुमार लिम्बा, पीयूष कथक, विष्णु शर्मा, निकिता शर्मा, हरीश शर्मा, जतिन आत्रे, विवेक इंदौरिया, दीपक सोनी एवं देवेंद्र सिंह को चेक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चूरू शहर में अग्रसेन समपार फाटक पर 4 लेन आरओबी निर्माण हेतु जारी निविदा स्वीकृत की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जल्द ही फर्म को कार्यादेश देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे और ब्रिज बनने से शहर में लगने वाले जाम से आमजन को राहत मिलेगी, उनके समय की बचत होगी। गौरतलब है कि लगभग 97.95 करोड़ रुपए की लागत से सहभागिता के आधार पर 4 लेन आरओबी निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदा जारी की गई थी, जिसमें विभिन्न फर्मों ने भाग लिया और न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाली फर्म को 77.21 करोड़ रुपए की लागत की यह निविदा स्वीकृत की गई है। लागत से प्रगतिरत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, डिजाइन, परीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कार्य हेतु सेवा कार्यों की 3.27 करोड़ रुपए की निविदाएं भी स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के अविलंब कार्यादेश जारी कर समय पर पूरा करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन एवं परिवहन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को सहायक खनिज अभियंता नौरंगलाल मेघवाल एवं छापर थानाधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में छापर थाना क्षेत्र में रणदीसर पुलिस चौकी के पास खनिज से भरे वाहनों की जांच की गई। सहायक अभियंता नौरंगलाल मेघवाल ने बताया कि जांच के दौरान मुर्रम से भरे एक डंपर का वैध ई रवाना नहीं होने पर वाहन पर 1,11,200 रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना नहीं करवाने पर वाहन को पुलिस चौकी रणदीसर की स्कूटी में खड़ा करवाया गया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान खनिज निदेशक कार्यदेशक अर्जुन राम व एएसआई धर्मवीर, कांस्टेबल दशरथ सिंह, रिशपाल सिंह व वाहन चालक प्रदीप सहित बॉर्डर होमगार्ड जवान भी साथ रहे।